अलख निरंजन। कपिल सर, मेरा ये चिमटा बड़ा चमत्कारी चिमटा है, समझ लीजिए। ये चिमटा जिसकी पीठ पे पड़ता है उसे खूबसूरत दुल्हन की प्राप्ति होती है, समझ लीजिए। आज ये चिमटा मैं आप लोगों में से किसी को नहीं मारूंगा। आज ये चिमटा सबसे पहले मैं अपनी पीठ पे मारूंगा। अलख निरंजन। सिद्धू जी, तपस्या करो तो विश्वामित्र के जैसे, खूब तपस्या करो, खूब तपस्या करो। लेकिन यदि तपस्या के बीच में कोई उर्वशी आ जाए, कोई मेनका आ जाए, कोई रंभा आ जाए, तो तपस्या छोड़ के सबसे पहले उसके पीछे पड़ो, क्योंकि तपस्या तो बाद में भी हो जाएगी। मेनका क्या पता मिलती है कि नहीं। अलख निरंजन। सिद्धू जी, साधु बनने के पहले मैं कर्मचारी हुआ करता था, समझ लीजिए सिद्धू जी। और मैं जिस ऑफिस में काम करता था सिद्धू जी, मैं हरदम लेट पहुंचता था सिद्धू जी। मुझे हमेशा कारण बताओ नोटिस मिलता था सिद्धू जी, लेकिन मैं बड़ी ईमानदारी से उसका जवाब दिया करता था। मैं लिखा करता था और अधिकारी मुझे माफ भी कर देता था। मैं उसमें लिखा करता था कि अस्तु श्रीमान जी से निवेदन है कि ये मेरी 15वीं गलती है, अतः मुझे क्षमा करेगा। अलख निरंजन। सिद्धू जी, साधु बनने के पहले मैं रिपोर्टर हुआ करता था, रिपोर्टिंग किया करता था। एक बार मैं वहां पहुंचा जहां पर होलिका दहन का विरोध चल रहा था। वहां कुछ लोग कह रहे थे कि होलिका हमारी बहू है, होलिका हमारी बेटी है, होलिका दहन नहीं करने देंगे, होलिका दहन बंद करो, होलिका दहन बंद करो। सिद्धू जी, मैं भी वहीं पर खड़ा था, तो मैंने भी कहा सही बात है, होलिका दहन बंद करो, होलिका दहन बंद करो। होलिका हमारी भी रिश्तेदार थी, होलिका हमारी भी साली लगती थी, सरहद लगती थी। अलख निरंजन। सिद्धू जी, समझ लीजिए सिद्धू जी, मैं साधु बन जरूर गया हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी अपार संपत्ति है कि क्या कहना। समझ लीजिए कि 2-2 मर्सिडीज बेंज है मेरे पास, जगुआर 4-4 है मेरे पास, 20 ठो बसें चलती हैं सिद्धू जी, और 200 एकड़ जमीन है मेरे पास। और उन जमीन की कीमत लगभग 500 करोड़ रुपए है, समझ लीजिए सिद्धू जी। इतना धनवान आदमी हूँ मैं, फिर भी मैं साधु बन गया। बस इतना समझ लीजिए सिद्धू जी कि मैं इसी तरह फेंकता रहता हूँ। और दिखाइए। अलख निरंजन। कपिल शर्मा जी, मैंने ये देखा कि फिल्मी हीरोइनों के बहुत मजे रहते हैं। हरदम फिल्मी हीरोइनों के मजे ही मजे रहते हैं। कभी इस हीरो के साथ डांस कर दिया, कभी उस हीरो के साथ सो गई, कभी उस हीरो की पीठ में चढ़ गई, कभी उस हीरो की गोद में चपक गई। फिल्मी हीरोइनों के हमेशा मजे ही मजे रहते हैं। और फिर लास्ट में किसी चूतिया को देखकर उसके साथ शादी कर लेती। और दिखाइए। अलख निरंजन। सिद्धू जी, कपिल जी, आज भुक्खड़ों के लिए 2 लाइन कहना चाहता हूँ। हे भुक्खड़ो, इतना खाओ कि तुम्हारा पेट फट जाए, क्योंकि ये हराम का दाना बार बार नहीं मिलता, लेकिन ये मानव रूपी तन तो तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा।